वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है वह रीट मुख्य परीक्षा में जो एक न्यू सिलेबस में टॉपिक जुड़ा हुआ है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जिसे जोड़ा गया है न्यू सिलेबस में। तो यहाँ से हमारा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कवर हो जाएगा। आज का जो हम शुरुआत करते हैं इस सेशन में, और आप बने रहिए हमारे साथ। डे 2 में आज हमारा ये सेशन होने वाला है। और सबसे पहले आपको इस चीज़ की तो पता ही होगा कि एग्ज़ाम डेट है जो आपको आ चुकी है 4 या 5 फरवरी 2023 को। तो ये डेट आप बिल्कुल ध्यान में रखें। आपके पास अभी 4 मंथ है तैयारी करने के लिए। यदि आपको पहले उम्मीद नहीं थी रीट में सिलेक्शन होने की, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि आप सेलेक्ट हो गए हैं तो भी आप निराश नहीं हुए और ये मौका अपने हाथ से न जाने दें और तैयारी में जुट जाएँ। और 4 और 5 फरवरी आप मान के चले एग्ज़ाम होना ही है, क्योंकि रीट के जो इतने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो फरवरी में हुए ही हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। ये सूचना आपको मिल चुकी होगी, फिर भी मैं आपको दे देती हूँ सूचना। शुरुआत करते हैं राज्य वृक्ष खेजड़ी की। तो हमारा जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वह कौन है? तो हमारा ये खेजड़ी वृक्ष है। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार इसे चित्र में भी देख लें, खेजड़ी वृक्ष कैसा होता है। और इसे कब राज्य वृक्ष घोषित किया गया हमें ध्यान में रखना है, 31 अक्टूबर 1983 को। और ये सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। ये हमारा जो राजस्थान का एक कच्चा मैप भी समझ लो, ये हमारा राजस्थान है। और ये अरावली के इस तरफ जो भूमि है वो पूरी मरुस्थली है। और इस क्षेत्र में यहाँ पर पेड़ पौधों का होना मुश्किल होता है। जहाँ पर ये वृक्ष पाया जाता है वह है खेजड़ी वृक्ष। तो यहाँ पर रेगिस्तान में वृक्ष का होना ही बड़ी बात है। और ये जो वृक्ष है वह रेगिस्तान भूमि, रेतीली भूमि के लिए बेस्ट है। और इसीलिए राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, गौरव भी कहते हैं, क्योंकि जो राजस्थान का जो ज़्यादा प्रतिशत भाग है वो मरुस्थलीय प्रदेश है। और उस क्षेत्र में जो वहाँ का गौरव बनाए रखा है उस वृक्ष का नाम है खेजड़ी। और कल्प तरु भी कहते हैं, थार का कल्प वृक्ष, क्योंकि यहाँ पर थार का मरुस्थल है और थार के लिए एक महत्वपूर्ण है वृक्ष, तो वह है खेजड़ी। और आपको इसका साइंटिफिक नाम भी याद रखना है। वैज्ञानिक भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रोसोपिस सिनेरिया, ये नाम आपको याद रखना है। और जो खेजड़ी वृक्ष है वह विजयदशमी या दशहरे पर पूजा की जाती है। और प्रतिवर्ष 12 सितंबर 1978 को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। और साथ ही आपको ध्यान में रखना है खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी और इनके जो थान होते हैं वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होते हैं। इनके अन्य बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग लैंग्वेज में इन्हें खेजड़ी वृक्ष को नामों से जाना जाता है। अब हम अगर खेजड़ी की बात कर रहे हैं तो हम यदि अमृता देवी त्यागी बलिदानी महिला का नाम न लें तो ये नाइंसाफी होगी। हम बात कर रहे हैं अमृता देवी, जिसका नाम आपने शायद सुन चुके होंगे, लेकिन यदि नहीं सुना है तो आप इसे समझे। बात है 1787 में जोधपुर के मारवाड़ के राजा अभय सिंह के समय इनके जो मेहरानगढ़ है उस पर विदेशी आक्रमण बढ़ रहे थे, जिसके कारण महाराजा को जो अपना महल का निर्माण है उसको पक्का या मजबूत करवाना चाहते थे। इसके लिए उस समय जो महल में यूज़ किया जाता था चूना, और उस चूने को पकाने के लिए जो लकड़ी की आवश्यकता होती थी, और उस समय अकाल की ऐसी स्थिति थी कहीं पर भी लकड़ियाँ नहीं थी। और उन लकड़ियों के लिए महाराजा ने एक फरमान सुनाया कि एक जोधपुर से लगभग 26 किलोमीटर एक गांव है खेजड़ी, और उस गांव से हमें लकड़ियों को काट कर लाना है। और इन लकड़ियों को काटने के लिए इन्होंने गिरधर दीवान को भेजते हैं। और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर जो संप्रदाय है वहाँ पर विष्णुई संप्रदाय के लोग रहते हैं। और विष्णुई वह अपनी प्रकृति प्रेमी होने के कारण उन पेड़ों को काटने नहीं देते हैं। और उनमें से एक परेशान होकर जब राजा का आदेश था और पेड़ काटना शुरू करते हैं, उनमें एक गांव की एक महिला आती है अमृता देवी विष्णुई, और वो पेड़ से लिपट जाती है और कहती है सिर काटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, यानी मेरा सिर कटने के बाद भी यदि पेड़ रह जाता है तो भी यह सस्ता सौदा होगा। और इनके साथ ही इनकी 3 पुत्रियां थी, उन तीनों ने भी अपनी माँ को देखकर बलिदान दिया, उनका भी सर से दर्द कर दिया। और जैसे जैसे दीवान को लगा कि कुछ ही लोग सिर कटवाएंगे या फिर कुछ के कटने के बाद दूसरे लोग चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोगों में उत्साह आ जाता है और 363 लोग बलिदान देते हैं। और उसी दिन से जब ये बात पता पड़ती है महाराजा अभय सिंह को, तो उन्हें भी बहुत ही आघात पहुंचता है और वह फरमान निकालते हैं ताम्रपत्र पर कि जहाँ पर भी विष्णुई संप्रदाय के लोग रहते हैं वहाँ पर वृक्ष और शिकार पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। और इस प्रकार का जो त्याग और बलिदान है पर्यावरण के लिए, यह
कभी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जब बात आई अमृता देवी की और खेजड़ली वृक्ष की तो हमने इसको समझा है। और यहाँ से भी प्रश्न बनना स्वाभाविक है। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत कब से गई? तो 1994 में। यदि यह पुरस्कार किसी संस्था विशेष को दिया जाता है तो उसमें 50,000 रुपये दिया जाता है, और किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो 25,000 रुपये। और सर्वप्रथम जो इसका जो पुरस्कार मिला था वह मिला था पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया था। और एक खेजड़ा ऑपरेशन की शुरुआत होती है 1991 में। हम बात करें आगे, ये देखिए पूरा नज़ारा, ये अमृता देवी और ये दीवान आदेश फरमा रहे हैं और काटने के लिए दे देते हैं कि महाराजा का उल्लंघन होगा यदि हम नहीं लेके गए लकड़ियाँ। तो और इस प्रकार लगभग 363 लोगों ने त्याग बलिदान दिया। वो बहुत ही बड़े गर्व की बात है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और इसके आगे हम बात करें राज्य पुष्प कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है रोहिड़ा। रोहिड़ा हमारा राज्य पुष्प है। और इसे कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। और इसका वैज्ञानिक भाषा में क्या नाम है? टिकोमेला एंडुलेटा। और रोहिड़ा के जो फूल है उसके उपनाम क्या है? मरुस्थल का सागवान, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीक, राजस्थान की मरुशोभा। और ये किस महीने में खिलता है? तो चैत्र माह में खिलता है। और इसे जंगल की आग भी कहते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि जंगल में आग लगी हो। जब इनके फूल आते हैं तो बहुत ही बेहतर नज़ारा होता है। आपको तो एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है कि राज्य पुष्प कौन सा है? तो रोहिड़ा। और इसे घोषित कब किया गया? 31 अक्टूबर। और इसका वैज्ञानिक भाषा में नाम भी आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करें राज्य पशु कौन सा है हमारा। तो राज्य पशु की जो श्रेणियां है उसको 2 भागों में बांटा गया है, वन्य जीव और पालतू श्रेणी। तो वन्य जीव में आपको याद रखना है चिंकारा। और चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला। और जो ये चिंकारा है ये विलुप्त एंटीलोप प्रजाति में सम्मिलित किया है। और इसे छोटे हिरण की भी संज्ञा दी जाती है। और ये कब घोषित किया जाता है? 12 दिसंबर 1983 को। और चिंकारा सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो जोधपुर में। नेक्स्ट बात करें, हमने बात कर ली वन्य जीव में राज्य पशु कौन सा है? तो चिंकारा। यदि प्रश्न आ जाए पशुधन या फिर पालतू पशु श्रेणी में कौन सा है? तो ऊंट को। इसकी अधिसूचना कब जारी की जाती है? 19 सितंबर 2014 को। और घोषित किया जाता है 30 जून 2014। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। इसका वैज्ञानिक नाम अभी ही कुछ एग्जाम में पूछा गया था, कैमलस। आपको याद रखना है कैमल से कैमलस डेमेट्रियस। और रेगिस्तान के जहाज के नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो गोरबंद है वो ऊंट के किस चीज से संबंधित है। आपको कमेंट करके बताना है। ये प्रश्न भी आया हुआ है, गोरबंद क्या है। नेक्स्ट बात करें, राज्य पक्षी कौन सा है? तो हमारा गोडावन है। और इसे घोषित कब किया गया था? 31 मई 1982 को। ये सबसे दुर्लभ और लुप्त प्राय होने वाली प्रजाति है या फिर पक्षी है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कोरियोटिस नाइग्रेसेप। इसके उपनाम कौन कौन से हैं? माल मोरविट, सोन चिड़िया बोल दो, गुदनमेर बोल दो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर हुकना। गोडावन जो पाया जाता है मरुद्यान कहाँ पर है? हमारा जैसलमेर, सोरसेन, बैरा, सोकलिया, नसीराबाद, अजमेर में भी पाया जाता है। जो गोडावन का जो भोजन होता है वह तारामीरा होता है। एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसे खाकर ये अपना भोजन करते हैं। गोडावन पक्षी अंडों के लिए जमीन पर घोंसला बनाते हैं। ये मुख्य विशेषता है गोडावन पक्षी की। ये जो अपना घोंसला है वह जमीन पर बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य बिंदु जिसमें हमारे कौन कौन से और राज्य के प्रश्न बन सकते हैं। राज्य खेल बास्केटबॉल है। और इसे कब घोषित किया गया? 1948 में। और राज्य खेल घोषित किया गया था। हमारी जो राजभाषा है वह हिंदी है। राष्ट्रभाषा हमारी कोई नहीं है, हिंदी है जो हमारी राजभाषा है। राज्य का लोक वाद्य यंत्र अलगोजा है। आपको कमेंट करके बताना है अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुशील है, तत् है किस प्रकार का। और राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। आपको इसके बारे में एक विशेषता याद रखनी है। घूमर नृत्य है जो एकमात्र महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह एक घूमर नृत्य है। और ये बात अलग है, आजकल पुरुष भी इन्हें कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। भावुक होकर हमें दोनों द्वारा करना है, ये नहीं करना है। राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। और इसे सर्वप्रथम किसने गाया था? उदयपुर की मांगी बाई द्वारा गाया गया था। और जो हमारा राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य। और हमारा जो राज्य कवि है वो कौन है? सूर्यमल मिश्र। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और राजस्थान दिवस 30 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सबसे बड़ी बड़ी जो रियासतें थी उनका एकीकरण 30 मार्च को पूरा हुआ था, इसलिए राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इससे संबंधित क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।